बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। कस्में वादे प्यार वफा, ये सब बातें हैं। बातों का क्या 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 मतलब लिखते थे। जिस तरीके से कस्में वादे प्यार वफा, ये सब तो इनका फिर भी जिंदगी में कुछ ना कुछ मतलब होता है, लेकिन ये भी सब बातें हैं। तो आप ये सोचिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, है ना? क्या ये सब बातें नहीं है? ये भी सब बातें हैं। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये चारों तरफ होर्डिंग होर्डिंग लगी हुई है। इधर महाराष्ट्र में नई सरकार बन रही है, तो उसमें एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि एक रहने कौन नहीं दे रहा है? ये बात अभी कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आज से पहले तो कहने की जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह है कि आज हमें खतरा है, आज हमें डर है। कोई है जो हमें एक नहीं रहने देना चाहता है, इसलिए आज ये बात हो रही है। इतने सालों में कभी बात नहीं हुई भाई। ये बुद्धिजीवी, ये बड़े लोग तो पहले भी थे, और पिछले 10-11 साल से तो ये लोग है ही हैं। पहले क्यों बात नहीं की, अब ये क्यों कर रहे हैं? और बांटा किसने है? आप ध्यान से देखिए, बांटा इन्होंने है। जब से ये आए हैं, देश दो टुकड़ों में बंट गया है। कहीं पर भी देख लीजिए, पहले भी लोग बीजेपी के भी होते थे, कांग्रेस के भी होते थे, इस पार्टी के भी होते थे, उस पार्टी के भी होते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि बीजेपी ही धर्म है, बीजेपी ही देश है, बीजेपी ही राष्ट्र है, बीजेपी ही राष्ट्रवाद है। इसके अलावा जितने भी लोग हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां चोर उचक्के, है ना, और शोषण करने वाले, अपीस करने वाले, और बहुत सारी बातें हैं, देशद्रोही हैं, मतलब बाकी सारे लोग। तो अब जो उन पार्टी के समर्थक हैं, वो कभी इधर आते थे, कभी उधर जाते थे, जब जहां वोट देना होता था, जब जैसी सहूलियत देखते थे, माहौल देखते थे, करते थे। अब उनके पार्टी के जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भाई साहब देशद्रोही, धर्मद्रोही, नीच, दुष्ट और सब ऐसा बता दिया गया है। और एक तरफ राष्ट्रवादी और बीजेपी के लोग हो गए। तो पार्टियों में किसने बांटा? वोटर्स के लेवल पे पहले बटे हुए थे, लेकिन अब तो भाई साहब मतलब इस लेवल पे बट गया। उधर देखिए, है, धर्म में किसने बांटा? हिंदू मुस्लिम पहले भी थे। पहले क्यों नहीं बोला एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे? हा? आजकल जिसको देखिए, कोई छोटा मोटा आदमी जरा सी बात में, है ना, अरे तो मैं मुसलमानों का ये वो तब होगा, तब पता चलेगा, है ना। तो ये कोई कट्टर हिंदू लिख रहा है, कोई सनातन लिख रहा है, अच्छी बात है, आप लिखें, लेकिन दूसरे से नफरत कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी अलग हो गए, ये भी बट गए। अब जातियों में देखिए, वहां पर भी ब्राह्मण पिछड़ी और निचली जाति के लोगों को सोशल मीडिया में उठा करके देखिए, उनको गालियां दे रहा है। पिछड़ी नीची वाले वो उनको गाली दे रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं। तो इसका मतलब हिंदू धर्म में भी ये लोग बटे हुए हैं। अब बाबा लोग यात्रा निकाल रहे हैं, है ना, कि हमको जातियों में नहीं बटना है ना, हम जाति पात की करो विदाई, है ना। अब विदाई करने की नौबत क्यों आ रही है भाई? इससे पहले भी ये बाबा, ये संत, ये बीजेपी, ये इस सनातन, ये सारी चीजें तो पहले भी थी। तो पहले आप ये क्यों नहीं कहते थे? अब आप क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आप कमजोर लोग हैं। पहले आपके अंदर हिम्मत नहीं थी। अब जब देखा कि आपके फेवर की सरकार, आप कुछ भी कर दोगे, सरकार और प्रशासन और मीडिया सब आपके पीछे है, तब तब आपकी आवाज निकल रही है। जो जुल्म, जो जातियां, जो गलत बातें थी, वो कल भी थी। कल आवाज क्यों नहीं उठा रहे थे? कल क्यों यात्रा नहीं निकाल रहे थे? कल क्यों नहीं कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाओ? नहीं कह रहे थे, क्योंकि तब ये अपने आप को कमजोर, अनसेफ महसूस करते थे। अब इनको लगता है कि सरकार हमारी है, हमारा कोई कुछ करेगा नहीं, है ना, हम कुछ भी कहेंगे, हम कुछ भी करेंगे। तो ये कमजोर लोग हैं। हम कल भी आवाज उठाते थे, आज भी आवाज उठा रहे हैं कि बांटने का काम और काटने का काम इन लोगों ने किया है।
आज लोग जातियों में बंट गए हैं, धर्म में बंट गए हैं, पार्टियों में बंट गए हैं। फिल्म इंडस्ट्री में देखिए दो खेमे में बंट गए हैं। परिवार में देखिए, परिवार में दो लोग, दो भाई बहनोई पड़ोसी आपस में बंट गए हैं। वो एक इस विचारधारा का, एक उस विचारधारा का है ना। आपस में बट ही नहीं गए, कट भी गए हैं। कई रिश्ते कट गए हैं, लोगों ने रिश्ते खत्म कर दिए हैं। पड़ोसी से जिनसे 40 साल पुराना संबंध था, उनके साथ में मतलब ऐसी कट्टरता जैसे कोई हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कट्टरता थी, वैसे मोहल्ले में और एक ही धर्म के लोगों के बीच में पता चला, दो लोगों के बीच में, क्योंकि एक उनको मानते हैं उस पार्टी को और एक उस पार्टी की हकीकत को जानते हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं या दूसरी पार्टी को मानते हैं। तो पार्टियों की वजह से घर घर में पार्टीशन हो गया है, कट गए हैं लोग। तो काटने का काम किसने किया है? हमको तो वो कहानी याद आती है सावित्री और सत्यवान की, जिसमें यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए आते हैं। तो सावित्री उनके पीछे लग जाती हैं, तो यमराज उनको एक वरदान देते हैं कि जाओ पुत्रवती भव। अब उनके पति के प्राण अगर उन्होंने ले लिए, उनकी जान लेकर के वो चले जाएंगे, पुत्रवती कैसे होगी? बिल्कुल वैसे ही यहां पर है। सामने से कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, और पीछे से यही बांट भी रहे, यही काट भी रहे हैं, एक रहने नहीं दे रहे हैं किसी को। आप अगर नजर उठा करके डालेंगे तो हर जगह घर परिवार, बोली भाषा, खान पान, ये ऐसा खाता है वो वैसा खाता है, ये धर्म, पार्टियां, खेल में, है ना, हर जगह, स्कूल में, बच्चों के बीच में, पड़ोस में इतना बंटवारा हो चुका है। और अब ये कहने आ रहे हैं इतना बंटवारा करने के बाद में लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत, भाईचारा, पड़ोसी धर्म, भाई धर्म, हाँ, पुत्र धर्म, जो भी धर्म थे, इन धर्म को काट करके अलग कर दिया है। आज भाई भाई आपस में लड़ रहा है, पड़ोसी पड़ोसी आपस में लड़ रहा है, दो फिल्मी कलाकार आपस में लड़ रहे हैं, दो पार्टियों के लोग आपस में लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया में जाइए, किसी ने एक बात लिखी तो चार बातें उसको गाली देने वाला, तब तो कहाँ था, तब तो ऐसा था वैसा था, सब लोग आपस में लड़ने झगड़ने में। सोशल मीडिया भी इतना गंदा नहीं था, लेकिन आजकल देखिए गंदगी की हद है। लोग सीधा सीधा माँ बहन की और चीजें, भाई आपके विचार किसी को सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप अपनी बात रखिए, लेकिन सीधा मतलब किसी को माँ बहन की और ये वो सीधा उसको, तू तो पाकिस्तानी है, तू तो मुल्ला है, तू तो ये है, तू तो हिंदुओं के नाम पे कलंक है, मतलब इतनी गंदी बात। ये सब काटने की बातें नहीं है और इन पर कोई रोकथाम नहीं है। सिर्फ एक वहां से कि भाई एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मुंह से बोल दिया, बटेंगे तो कटेंगे, मुंह से बोल दिया, मतलब ये सब बातें हैं। कसमें वादे, प्यार वफा, ये सब बातें हैं, बातों का क्या। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।